हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आदिल हुसैन घोसो और आज इस वीडियो के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं और उसको सी प्लस और सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे है इंक्लूड कोड अपना लिखेंगे iOS स्ट्रीम ओके एंटर मैन तो हम ये मैंने यहाँ पे जो कोड अपना लिखा है, ये लिखा है सी प्लस प्लस का कोड है, सी प्लस प्लस। ठीक है, ओके। तो अभी सबसे पहले मैं कंट्रोल एन करूँगा। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं उसके बारे में। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो जैसे हो गया प्लस हो गया, उसके बाद माइनस हो गया, एक सेकेंड, माइनस हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो गया एंड ये लास्ट वाला हमारा डिवाइड। तो ये कौन सा है? प्लस माइनस परसेंटेज और ये है हमारा मल्टीप्लाई और ये है डिवाइड। तो हम सब ये इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं अब इसको थोड़ा कंट्रोल सी कर लूँ, कंट्रोल एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट और यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 5। दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे बी बराबर 5। ठीक है, ये जब हम करेंगे उसके बाद हमें क्या करना होगा, इंट हम एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे और जो तीसरा हमारा जो वेरिएबल होगा उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। तो आप देखें कि मैंने इंट ए लिखा है, उसके अंदर 5 स्टोर किया है। उसके बाद इंट बी मैंने लिखा है, उसके अंदर भी 5 वैल्यू मैंने इंटर किए, स्टोर किए। 5 से ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, मैंने 10 किया है। और उसके बाद इंट सी, ये भी एक हमारा वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है। वो क्यों नहीं की है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से लिखूँगा सी आउट। चलो इसको मैं यहाँ से कट भी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी आउट लिखूँगा, सी आउट लिखूँगा हेयर इज सम ऑफ ए एंड बी वैल्यू। ठीक है, तो जो सम होगा, अब सम क्या होगा, ए प्लस बी। प्लीज़ नोट डाउन करें, यहाँ पे मैंने ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर की है, उसके बाद बी के अंदर मैंने 5 वैल्यू स्टोर 10 वैल्यू स्टोर की है, सॉरी एक्स। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ए प्लस बी। ये मेरा ऑपरेटर यूज़ हो गया। अब इसको मैं रन करूँगा तो हेयर इज़ द सम 15 आ गया। आप देख रहे होंगे ये बहुत ही सिंपल सा मैंने एक कोड लिखा है। तो अभी अज़ान हो रही है, मैं थोड़ी वीडियो को पॉज करता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ गया है, हेयर द सम ऑफ 15 आ गया। तो ये मेरा एक ऑपरेटर कवर हो गया। थोड़ा नोट करें, मैंने ए के अंदर ये बराबर ये डेटा टाइप है, ए वेरिएबल नेम है, यहाँ पे कोई भी मैं नाम दे सकता हूँ। ठीक है ना, ये बराबर ये बताता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होने वाली है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 5 स्टोर किया है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, ये डेटा टाइप है और ठीक है। और इसके बाद ये बी क्या है हमारा,
वेरिएबल नेम है, और ये जो ऑपरेटर है बराबर वाला इक्वल, ये हमें बताता है कि इसके अंदर आपने 10 वैल्यू स्टोर की है। फिर हम क्या करते हैं, सी आउट सिंपल लिखते हैं, और ये ग्रेटर देन की लेस देन की 2 साइन ऑपरेटर्स यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिखें, और उसके बाद फिर से हम ऐसे साइन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे लेस देन वाले, और उसके बाद a+b, और ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, देखें क्या होता है। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करूँगा तो मेरे पास कंपाइल हुआ -5, बिल्कुल सही जवाब आया -5, क्योंकि जब मैं ए को वहाँ से माइनस करूँगा बी से, तो अब भी ये -5 यहाँ पे सिंपल सा 5 भी आना चाहिए था। तो सिंपल 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि जो हमारा जो कोडिंग है वो वहाँ, ये जो ऑपरेटर है वो बी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ से मैं बी लिखूँ और यहाँ पर मैं जब ए लिखूँगा और इसको कंपाइल करूँगा, ठीक है, तो देखो अभी मेरे पास यहाँ से माइनस यहाँ से चेंज हो गया, हट गया है। तो वजह यही थी कि ये जो कोड हमारा जो रीडर है, जो कंपाइल जो कोड को रीड करता है, वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ए से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ ऑपरेटर के मामले में, जब ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो अब मैं यहाँ माइनस वाला भी हो गया है, तो अब मैं करूँगा इसको साइन। ठीक है, ये अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो देखें डिवाइड में क्या होता है। डिवाइड में देखें कि ये 2 आया है, बिल्कुल 5 1 5 5 2 10। ठीक है, एक सेकेंड, तो बिल्कुल सही जवाब आया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे परफॉर्म 3 ऑपरेटर्स हमारे परफॉर्म हो गए, ये हमारा है चौथा ऑपरेटर। ठीक है, तो अब इसको हम रन करते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही वैल्यू आई है, सही जवाब आया है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 10 से, तो 15 ही आएगा। तो ये 15 बिल्कुल सही आया है। तो अब मैं थोड़ा छोटा सा इसमें एक दूसरा काम भी करता हूँ। इसको मैं थोड़ा Ctrl+C करके और Ctrl+V एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V। ठीक है, ये कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे इसको ये एंडल मैंने फिर से, जब भी मुझे कुछ चीज़ें इसके अंदर इंप्लीमेंट करनी होंगी तो मैं फिर से लेस देन की साइन लगाऊंगा, और एंडल मतलब कि लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से यहाँ से सारा कट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फिर सब में एंडल लगाना है। तो इस वजह से मैं इसको ही अब कॉपी करूँगा, ऊपर वाले को। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करूँगा, फिर से पेस्ट करूँगा, फिर से पेस्ट करूँगा। तो पहले वाले में हमने क्या परफॉर्म किया, मल्टीप्लाई परफॉर्म किया। अब इसमें हम माइनस परफॉर्म करेंगे, और इसमें हम अब प्लस परफॉर्म करेंगे, और इसके बाद हम क्या परफॉर्म करेंगे, डिवाइड परफॉर्म करेंगे। तो ये देखें मैंने 4 के 4 परफॉर्म किए। और इसमें अगर आप एंडल लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं भी लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो देखें एंडल तब लगता है, आपको ये सिंबल्स लाजमी लिखने हैं। देखें मैंने यहाँ पे सी आउट लिखने के बाद ये कोड यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, हेयर इज़ द सम ऑफ वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लेस देन की साइन यूज़ की, उसके बाद बी डिवाइड बाय ए, और फिर से मैंने ये यहाँ से मैं सिंबल्स को भी हटा सकता हूँ, लेस देन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर इसके अलावा यहाँ पे तो सम हो रहा है, तो हेयर इज रिजल्ट कर देता हूँ, रिजल्ट। ठीक है, तो अब इसको हम रन करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये आंसर आया हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है, सही आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक ऑपरेटर से जो कवर हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी लैंग्वेज सी लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे ये सी लैंग्वेज है, इसके अंदर भी यही सेम मेथड है। आप यहाँ पे देखें, हैश इंक्लूड, अगर कॉन्यो लगाना चाहते हैं तो लगा दें, io.h मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे पैरेंट एफ लिखूँगा, पैरेंट एफ लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के बाद यहाँ पे फिर मैं %d करूँगा। आपको पता है इसके अंदर थोड़ी %d करना पड़ता है, और a+ मैं b करूँगा। ये जैसे कि मैंने a+b किया है, तो अब इसको मैं n भी करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C
ठीक है, ये प्लस हो गया। तो फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखें, एक सेकेंड, ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके अंदर परसेंटेज ये भी असाइन के अंदर आता है, तो आप यहाँ से कट कर दें, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने C+ का कोड लिखा था, ठीक है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आया हूँ इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करूँगा तो मेरे पास ये आउटपुट आएगा 15 5 -2। बिल्कुल देखें, अगर इसमें कुछ गलत है तो आप बता दें, ठीक है। सबसे पहले है प्लस 15 हो गए, 5 और 10 प्लस कितने हो गए, 15 हो गए। उसके बाद हम माइनस करेंगे, माइनस का 5 आया, 10 में से 5 में से 10 जा रहा है, या 10 में से 5 करें तब भी 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, b डिवाइड बाय a करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 आएगा। और फिर जब हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो ये देखें, हमारे पास बिल्कुल करेक्ट जवाब आया है। तो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। तो अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ से Ctrl+X कर देता हूँ। यहाँ से मैंने Ctrl+X किया है, ठीक है। और X करने के बाद यहाँ पे मैं एक दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ Cout या print F लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ now I perform R in C लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि अब देखें, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब जब इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो मेरे पास कुछ एरर्स आएंगे और वो मुझे आपको दिखाने हैं। तो एरर्स नहीं आए, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब कि शायद ये कंपाइलर बहुत वो है, क्या कहते हैं, बहुत अवर है, या शायद उसको डेफिनेशन मिल रही है। अवर मतलब कि एडवांस है, अवर की मीनिंग है कि एडवांस है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे हेडर फाइल्स लिखता हूँ, ठीक है। तो देखें अभी आप, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है 15 है द रिजल्ट ऑफ 15, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा नोट डाउन करें और इस कोड को जितना हो सके इतनी प्रैक्टिस करें। इस कोड को जितना आप लिखेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी समझ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। तो इस कोड को आप लिखें, 10 दफ़ा लिखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक क्या करें, मोबाइल लें, मोबाइल नहीं है आपके पास नोटबुक है, वहाँ पे कोड लिखें, अपने हाथों से लिखें और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। तो मेरी वीडियो यहाँ तक एंड होती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉलो करें और लाइक वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।